आइए देखते हैं, मजा आएगा। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। ट्रम्प जी रोज कुछ ना कुछ कहते रहते हैं, रोज डेली, और पूरी दुनिया में अब उनको लोगों ने सीरियसली लेना बंद कर दिया। अरे भाई सीरियसली तो हमारे प्रधानमंत्री उनको लेते हैं। अब की बार ट्रम्प सरकार और बीजेपी रूलिंग पार्टी सारे चुनाव जीत रही है। उनको पता है कि जनता हमारे साथ है, जनता का विश्वास है सरकार में। चुनाव जीत रही है और 19 लोग रोज आर्थिक तंगी से आत्महत्या कर रहे हैं। चुनाव जीत रही है और युवा जो है वो रोजगार के लिए सड़कों पर है। कैपिटल एक्सपेंडिचर पिछले साल मुझे याद है खूब ताता थैया हुआ था मीडिया में। हिंदुस्तान में 13 प्रधानमंत्री हुए थे मोदी जी के पहले, 13 ने मिलाकर 55 लाख करोड़ का डेट लिया था, 55 लाख करोड़ का कर्जा था। मोदी जी उसको 245 लाख करोड़ पर अकेले ले आए। अरे नेहरू जी ने 200 साल की ब्रिटिश हुकूमत के बाद जब देश आजाद हुआ तो रोना नहीं रोया मोदी जी की तरह। नेहरू जी कुछ करने नहीं देते। खैनी का दिखाएंगे, खैनी देसी आदमी खाता है यूपी बिहार का। आपको वाइन चाहिए, वाइन या वाइन यहाँ पर बैठकर बजट पर ज्ञान दे रहे बीजेपी के प्रवक्ता है, बच्चे इनके अमेरिकन नागरिक है। क्यों भाई लाइए हिंदुस्तान इतना ग्रो कर रहा है, 7% पे ग्रोथ हो रही है। प्रधानमंत्री जी क्या बोलते थे हमेशा, मैं 2 करोड़ नौकरी दूंगा, 3 करोड़ नौकरी दूंगा। नहीं चाहिए ये सरकार। ये बोलते हैं कि हमको वोट दो, हम तुम्हें गंदा पानी देंगे। ये बोलते हैं हमको वोट दो, हम तुम्हें गंदी हवा देंगे। हिंदुओं के ठेकेदार हिंदुओं के ठेकेदार। A few moments later. मालिक वो देखो। मुझे इसलिए बड़ी राहत महसूस हुई क्योंकि बजट के कुछ ही घंटों पहले डोनाल्ड ट्रंप खड़े होकर हिंदुस्तान की घोषणा कर रहे हैं कि हम वेनेजुएला से तेल खरीदेंगे, हम ईरान से नहीं खरीदेंगे। तो भैया आर्थिक नीति वो बना रहे हैं, वो बता रहे हैं कि आपको रशिया से तेल खरीदना है, वो बता रहे हैं हम किससे तेल खरीदेंगे, किससे नहीं खरीदेंगे, हम कब सीज फायर करेंगे, कब नहीं करेंगे, हम चाबहार में रहेंगे कि नहीं रहेंगे। तो मेरे मन में एक डर और संशय आ गया, कहीं ऐसा ना हो कि बजट भी कोई अमेरिकन आके पेश कर दे, ट्रंप या उनका कोई पिछलग्गू आके बजट पेश करने लगे। सही पकड़े हैं। तो जब मैंने निर्मला जी को बजट पेश करते हुए देखा, 1.5 घंटे की उनकी स्पीच थी, पूरी सुनी, फिर एनालाइज करी और उस पर भी चर्चा करेंगे, मुझे राहत महसूस हुई, मुझे खुशी हुई कि चलो भारत का वित्त मंत्री ट्रंप जी को इतना सीरियसली क्यों लेते हैं? ट्रंप जी रोज कुछ ना कुछ कहते रहते हैं, रोज डेली, और पूरी दुनिया में अब उनको लोगों ने सीरियसली लेना बंद कर दिया। अरे भाई सीरियसली तो हमारे प्रधानमंत्री उनको लेते हैं। अब की बार ट्रंप सरकार, हाउडी मोदी, नमस्ते ट्रंप। गजब बेइज्जती है। भक्तगण यहाँ पर हवन करा रहे थे, यज्ञ करा रहे थे, पूजा पाठ कर रहे थे कि ट्रंप जी इलेक्ट करें। तो जब ट्रंप जी बन गए माय फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप, हम थोड़ी कहते हैं। और ये भी तो सच है ना कि उनके टैरिफ्स के बावजूद हम लोग झुके नहीं। ये भी तो सच है ना, आज तक टैरिफ हमारे ऊपर लगे हुए हैं, इकोनॉमी हमारी 7+ से जा रही है, और चुनाव पे चुनाव ये सरकार जीतती जा रही है, बीजेपी जीतती जा रही है। मानव जी मुझे थोड़ी सी इस बात का दुख है कि आप जैसे प्रबुद्ध एंकर 7% इकोनॉमी को अच्छा मान रहे हैं। यही नहीं, अभी और सुनिए। इस देश की इकोनॉमी को 8.2% पे ग्रो करना पड़ेगा हर साल अगले 21 साल के लिए, अगर आपको विकसित भारत बनना है 2047 में। 7% हमारा पोटेंशियल है। इकोनॉमिक सर्वे भी 7% कह रहा है। आप लोग भी ताली बजा रहे हैं, खूब खुश हो रहे हैं 7%। अरे 7% से ज्यादा पे ग्रो करेंगे तब इन युवाओं को कल नौकरी मिलेगी। क्या बात, ये बात है। सरकार और बीजेपी रूलिंग पार्टी सारे चुनाव जीत रही है। उनको पता है कि जनता हमारे साथ है, जनता का विश्वास है सरकार में, इकोनॉमिक पॉलिसीज में, और इसीलिए वो। मानक जी थोड़ी बहुत तो इकोनॉमी की समझ आप भी रखते हैं, ये मैं जानती हूँ। चुनाव जीत रही है और 19 लोग रोज आर्थिक तंगी से आत्महत्या कर रहे हैं। चुनाव जीत रही है और युवा जो है वो रोजगार के लिए सड़कों पर है। चुनाव जीत रही है और मैन्युफैक्चरिंग का बब्बर शेर दहाड़ने के बजाय मिमिया रहा है। शाबाश। चुनाव जीत रही है और रुपया जो 58 पे मिला था वो 92 की दौड़ लगा रहा है। चुनाव जीत रही है और अमेरिका हमारे ऊपर 50% टैरिफ लगाने की हिमाकत कर सकता है, हिंदुस्तान का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर। चुनाव जीत रही है और $37 बिलियन का जो ट्रेड डेफिसिट चाइना के साथ 11 साल पहले था वो $116 बिलियन पर जा पहुंचा है। क्या बात आप लोग करते हैं? असलियत यह है कि जो मार्केट की, जो इकोनॉमी की और जो फाइनेंशियल पोजीशन इस समय है, वो बजट के आंकड़े भी, और इस पर मैं चर्चा जरूर करूंगी। डेड इकोनॉमी है। नहीं, मैं आपको बताती हूं। आप 2025-26 के जो कल आंकड़े बजट में प्रस्तुत हुए उसमें देख लीजिए। कैपिटल एक्सपेंडिचर पिछले साल मुझे याद है खूब ताता थैया हुआ था मीडिया में। कैपिटल एक्सपेंडिचर 12 लाख करोड़। कैपिटल एक्सपेंडिचर चुपचाप 1,44,000 करोड़ काट दिया गया। एक्सपेंडिचर 1,05,03 करोड़ काट दिया गया। हेल्थ में पैसा काटा गया, शिक्षा में पैसा काटा गया, सोशल वेलफेयर में पैसा काटा गया, रूरल डेवलपमेंट में पैसा काटा गया। और अंतिम बात कहकर अपनी बात खत्म करती हूं। आप सबको इंदौर का वो सीन तो याद ही है जहां पर दूषित पानी पीने से बच्चे और लोग मर गए थे, 29 लोग मरे हैं। आपको पता है जल जीवन मिशन और ड्रिंकिंग वाटर मंत्रालय ने अपने बजट का कितना % यूज किया? 2%। वह क्या सीन है? 16.5 लाख करोड़ का बजट था यूपीए का 2014-15 का। आज वो बजट बढ़ के हो गया है 53,54,000 करोड़। मैं कब हो गया ये?
कितने गुने बढ़ा? 3.5 गुने। और हमारी इकोनॉमी डेड इकोनॉमी है। और मुझे ऐसे पार्टी से बहस पे बहस करना पड़ता है क्योंकि उनके नेता इस देश की इकोनॉमी को डेड इकोनॉमी कहते हैं और प्रवक्ता मैडम उसको जस्टिफाई करती हैं कि डेड इकोनॉमी कैसे? कूड़े के पहाड़ पे अगर अरब का इत्र ला के डाल दीजिएगा तो उसके नहीं कि उसकी दुर्गंध खत्म हो जाती है। तो कांग्रेसियों का वही हाल हो गया है। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। हिंदुस्तान में 13 प्रधानमंत्री हुए थे मोदी जी के पहले, 13 ने मिलाकर 55 लाख करोड़ का डेट लिया था, 55 लाख करोड़ का कर्जा था। मोदी जी उसको 245 लाख करोड़ पर अकेले ले आए। 165 लाख करोड़ उन्होंने अकेले कर्जा लिया। ये मोदी जी का कीर्तिमान है। कैसी लगी आगे स्वाद? इन्होंने कहा यूपीए के टाइम पर कुछ होता ही नहीं था, कांग्रेस की सरकारों में कुछ था ही नहीं, ये तो डब्बे के स्कूल में जाके पढ़कर डॉक्टर बन गए थे। अरे नेहरू जी ने 200 साल की ब्रिटिश हुकूमत के बाद जब देश आजाद हुआ तो रोना नहीं रोया मोदी जी की तरह, नेहरू जी कुछ करने नहीं देते हैं। नेहरू जी ने ये कर दिया। नेहरू जी ने इस देश में आईआईटी बनाए, एम्स बनाए, इसरो बनाया, बार्क बनाया, डैम्स बनाए, इतने इंस्टीट्यूशंस बनाए। और यही नहीं बनाया, साहित्य कला अकेडमी बनाई, ललित कला अकेडमी बनाई। नेहरू जी ने यहां पर इंस्टीट्यूशंस बनाए, एम्स बनाए, आईआईटीज बनाए। इन्होंने क्या बनाया? इन्होंने एक मिनट, इन्होंने व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी और फेसबुक यूनिवर्सिटी की फेक न्यूज फैक्ट्री बनाई। गजब बेइज्जती है। बोल रहे थे जानते हैं क्या कि राहुल गांधी को कोई 400 एमपी का जाके समर्थन पत्र दे देगा ना, कहेगा कि ये लो 400 एमपी है तुम्हारे साथ, तुमको प्रधानमंत्री बनाने के लिए तैयार है, तब भी वो नहीं बनेंगे क्योंकि उसको बनना ही नहीं। एक सेकंड बनना ही नहीं। कहां से किसको बनना ही नहीं। लेकर के लाए हैं? मैं नहीं बोल रहा हूं, कांग्रेसी बोल रहे हैं। अरे एक कांग्रेसी बोल रहे हैं, माना कि कांग्रेसी बोल रहे हैं। एक कांग्रेसी बोल रहे हैं। पर बोलने पर आ जाऊंगी, बोल नहीं पाएंगे। अरे बोलिए ना, बोलने के लिए आपका बचा क्या है? एप्स्टीन पर बोलना शुरू करो। बोलने के लिए आपके पास बचा क्या है? अरे गाजियाबाद का कूड़ा का पहाड़ है, कांग्रेस का ढेर एक ही है। अरे कैसा चमन जैसा बात करता है। एप्स्टीन के साथ अजय 1 सेकंड, एक मिनट, शुक्रिया, एक सेकंड, क्या बातें करते हैं? वैसे बजट का ब भी नहीं राहुल गांधी जी को पता होगा। ये बजट 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 चिल्ला रहे हैं। ये बताओ, बजट का ब भी नहीं पता होगा। ये जो मुंह मिचिया के वो खैनी खा के मत बोलो। बजट का तुम्हें कितना पता है सब समझ गए। नहीं, आप लोग खाती सब लोग समझ गए बजट का आपको कितना ज्ञान है। आप लोग तो वाइन कल्चर में ना, वाइन कल्चर में यहाँ पर सबको पता ये लोग वाइन कल्चर में। आईएनएस विक्रांत से वाइन ढो के ले जाता है। खैनी कहां से खाएंगे? खैनी तो देसी आदमी खाता है, यूपी बिहार का। आपको वाइन चाहिए, वाइन। ये क्या बात करता है यार? यहाँ वाइन तुम्हारे घर की औरतें वाइन पीती वाइन होंगी। टाइम खत्म हो तुम्हारे गया। घर की औरतें पीती कौन होंगी पीता है? वाइन। कौन और एक पीता है? असलियत सामने और बता दिखता दूं। था। अब क्योंकि फोटो है, फोटो निकालो गूगल से, नहीं, दिखाओ एक मिनट, इनको। मानस कौन जी, कौन एक वाइन मिनट। पीता है? मानस जी देखिए, अब ये एक महिला से अगर वाइन की बात करेंगे तो बहुत गंदा महिलाओं के चीज़ खैनी है। खैनी बोलेंगी, लेकिन अब मैं महिलाओं के जरूर वाइन आपको नहीं बताऊंगी। सुनेंगी। अब मैं गजब यहाँ हालत पर बात है। बताऊंगी। महिलाओं के ये खैनी महिला से वाइन बोलेंगी, की बात महिलाओं के करेंगे। बाकी चीज बोलेंगी। यूपी बिहार से आती है, खैनी खैनी कर रही है। बोलूंगी और बोलिए और बोलिए, मन नहीं भरा आपका? अभी बता रही हूं बच्चों को। ये यहाँ पर बैठकर बजट पर ज्ञान दे रहे हैं बीजेपी के प्रवक्ता है। बच्चे इनके अमेरिकन नागरिक है। क्यों भाई? बुलाइए हिंदुस्तान इतना ग्रो कर रहा है, 7% पे ग्रोथ हो रही है। गजब है। कैसी अपमानजनक बातें कर रहा है लड़का ये। यहां युवा बैठा हुआ है। प्रधानमंत्री जी क्या बोलते थे हमेशा? मैं 2 करोड़ नौकरी दूंगा, 3 करोड़ नौकरी दूंगा। मैंने क्यों गोस्वामी तुलसीदास जी की चौपाई पढ़ी है? झूठा ही लेना, झूठा ही देना। इंटर्नशिप स्कीम आई थी ना बच्चों, 1 करोड़ इंटर्नशिप देने का वादा किया था। और कितना पैसा खर्च हुआ? और कितनी इंटर्नशिप दी गई पिछले 18 महीनों में? मात्र 10,000। 1 करोड़ वर्सेस 10,000। नहीं चाहिए ये सरकार। ये बोलते हैं कि हमको वोट दो, हम तुम्हें गंदा पानी देंगे। ये बोलते हैं हमको वोट दो, हम तुम्हें गंदी हवा देंगे। जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। ये बोलते हैं कि तुम हमको वोट दो, हम तुम्हें इंटर्नशिप के नाम पर धोखा देंगे। ये बोलते हैं कि तुम हमको वोट दो, हम तुमको रोजगार के नाम पर तीन इंसेंटिव लिंक्ड स्कीम आई थी बच्चों के लिए। उसका क्या हुआ? ठीक है, ओके, तुम मुझे वोट दो, मैं तुम्हें बेरोजगारी दूंगा। पहले अजय आलोक का जवाब ले लो, क्योंकि आपने राजनीतिक आरोप भी बहुत सारे लगाए। अजय आलोक, पहले बांग्लादेश पर जवाब दे दीजिए भाई। बांग्लादेश की फंडिंग क्यों कर रहे हैं जब वहां हमारे हिंदू भाई काटे जा रहे हैं? सबसे पहली बात देखिए, भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रवाद का क्या इफेक्ट है कि फराज की दुबई भी तुलसीदास की चौपाई बोलने लगे, गालिब को भूल। क्यों नहीं बोलेंगे? इसलिए नहीं बोलेंगे कि मुसलमान है। भारत है, ये आगे हिंदू मुसलमान नहीं बोलेंगे।
अरे कहना क्या चाहते हो? ये आप हिंदू नहीं बोलूंगा। मुसलमान- गजब मिर्ची लगती है, मैं बोलना नहीं अब शुरू सुनिए, करता हूँ। एक सुनिए। पहले अब चिल्ला रहा था, दूसरा चिल्लाने लगा। सुन लो नहीं, नहीं, भाई। नहीं, अब एक और तुलसीदास की चौपाई सुनिए। सुन लो। राम राज के बारे में सुन लो। एक और हाँ, बोलिए बोलिए। नहीं, नहीं, एक और नहीं, चौपाई, एक और सुनिए, चौपाई। बोलिए बोलिए। मैं सुन लो भाई। सुनिए, मैं बोलिए। मुसलमान हूं, इन्होंने कहा सुन लो। इसीलिए कि मैं चौपाई। तुलसीदास जी लिखते हैं कि रामराज बैठे त्रिलोक का हर्षित बह गया सब सोका बैरू न करता हूँ संकोच इतना- राम प्रताप विषमता खोई। इतना मैं चौपाई- मुसलमान हूँ इसलिए मुझे पैर रखेंगे। क्या बात करते हैं आप? क्या हो गया? अच्छा इतनी अच्छा। चौपाई एक चौपाई बोलनी इनसे होती है। सुनिए पहले। इनकी चौपाई- बोलिए ये एक चौपाई एक सुना मिनट, दे। एक मिनट, आज इनकी एक चौपाई चौपाई सुना कर इनकी- दिखाए, नहीं सुना अरे पाएंगे। एक मिनट। चौपाई बोलिए, सुनाइए बोलिए। आज let him- आप। ये नहीं सुना ये पाएंगे, चौपाई- दूसरे पे कटाक्ष बोलिए, करेंगे। बोलिए। ये चौपाई खेलना बंद कीजिए पहले और काम की बात शुरू आप करिए। चौपाई सुना चौपाई कर ना दिखाइए। खेलना बंद करिए। हिंदुओं के ठेकेदार अरे, बनते हैं, अरे, चौपाई अरे, सुना कर दिखाइए। काम की बात नहीं हिंदुओं के करेंगे। ठेकेदार अब एक बनते हैं, मिनट। चौपाई सुना कर दिखाइए। 120 करोड़ सुना कर दिखाइए चौपाई। 120 करोड़ की हिंदुओं के फंडिंग ठेकेदार होती थी बनते हैं। बांग्लादेश। अरे हम तो फकीर आदमी है। मैं कब हो गया ये? कम से कम हिंदू तो बोल नहीं है, यहाँ तो हिंदू ही नहीं है। कौन हिंदू नहीं है? राहुल गांधी हिंदू ही नहीं तुम मुझे है। हिंदू का सर्टिफिकेट मत देना। तुम मुझे हिंदू का सर्टिफिकेट मत देना। तुम मुझे राष्ट्रवाद और हिंदू पे सर्टिफिकेट मत देना। साबित कर दीजिए। बिल्कुल मत देना साबित हिंदू कर का दीजिए, काम तो सर्टिफिकेट। कर लूंगा। राहुल मतलब गांधी हिंदू है, कश्मीरी साबित कर पंडित- दो। मतलब अरे कश्मीरी बाप पंडित पादरी, हिंदू ही माँ नहीं होते पादरी, हैं। बेटा हिंदू मतलब ब्राह्मण बिरादरी। कश्मीरी पंडित हिंदू नहीं होते। राहुल वाह गांधी भाई, हिंदू है ही नहीं। कैसा आदमी साबित है कर ये? दें। ये कैसा शरद आदमी बोलिए, है? अब शरद और आप बोलिए। ये बकवास होने देंगे? All right, ये क्या है? 2004 से 14 में हमारी जो नॉमिनल जीडीपी थी उसकी ग्रोथ कितनी हुई, जो हमारी नॉमिनल पर कैपिटा इनकम थी उसकी ग्रोथ कितनी हुई, और 2014 से 24 के बाद में कितनी हुई? अगर आप ना बताइए तो मैं बता दूं। बच्चों चेक करना, मनमोहन सिंह के शासनकाल में इन टर्म्स ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यू और इन टर्म्स ऑफ नॉमिनल जीडीपी ईयर ऑन ईयर वहां पर ग्रोथ ज्यादा थी, यहां पर ग्रोथ कम है। बात तो सही है। 2004 वर्सेस 2014 एब्सोल्यूट जीडीपी में 183% की ग्रोथ मनमोहन सिंह की सरकार में, और इन्होंने 82% की दी है। ये नैरेटिव बनाते हैं जो मैं बोल रहा था ना, झूठा ही लेना झूठा ही देना।